बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अब सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा दर्जा है अव्वल तसोम और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। हफ्ता है हमारा 17वां। टेक्स्ट बुक है हमारी उर्दू की दरसी किताब। सफ़ा नंबर है 46 ता 47। बाब यूनिट सबक नंबर है हमारा 8। मौजू है सबक का है नज़्म काले बादल पढ़ाई व वज़ाहत। दस्तियाब ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का तारुफ़ या सबक का ख़ुलासा है नज़्म को पढ़कर अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में जानेंगे और मुख्तलिफ़ मौसमों के बारे में भी जानेंगे। आज हम उर्दू अदब का काम करेंगे। आज की अच्छी बात, हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत बिलखुसूस अपनी कॉपियों की, किताबों की और बस्ते की हिफाजत बेहद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी हिफाजत करेंगे तो आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीक़े से तालीम हासिल कर सकेंगे, और अगर वो ख़राब होंगी तो आपके नंबर भी कटेंगे। सबका मालूमात के चंद सवालात। अल्लाह ताला की अता करदा चंद नेमतों के नाम बताएं। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हम सबको अता की हैं, उनमें से सिर्फ चंद नेमतों के आपने नाम बताने हैं। सवाल नंबर 2 है, बारिश से पहले क्या होता है? आपने बताना है कि बारिश से पहले क्या होता है। बारिश से पहले तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, काले काले बादल छा जाते हैं, और आपने क्या क्या गौर किया है कि और क्या क्या होता है बारिश से पहले। अगला आपका सवाल है, तस्वीर में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? जी जनाब, आपने बताना है कि तस्वीर में क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक, ये बच्चा जो कि बेहद खुश नज़र आ रहा है, और आपको तो मालूम होगा कि बच्चा क्यों खुश है, क्योंकि बारिश होने वाली है, काले काले बादल छा रहे हैं। और ये देखें, एक तालाब है जहाँ बहुत सारा साफ़ सुथरा पानी है, और काफ़ी सारे मेंढक भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब आपको मालूम है कि सिर्फ बच्चे ही खुश नहीं होते जब बारिश होती है, बहुत सारे जानवर, परिंदे भी खुश होते हैं जब बारिश होती है। बिलखुसूस बुलबुल, कोयल ऐसे परिंदे हैं जो कि बरसात के मौसम में बहुत खुश होते हैं। इसी तरह जानवरों में मेंढक जो है वो इतने खुश होते हैं कि तालाब से बाहर आ जाते हैं और टर्राने लगते हैं। मेंढक के जो आवाज़ निकलती है, मेंढक जो बोलते हैं, वो उनको कहते हैं टर्राना। तो मेंढक खुशी की वजह से जब बारिश का मौसम होता है तो वो तालाब से बाहर आते हैं और टर्राते रहते हैं। आज का हमारा उन्वान है काले बादल। ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, काले बादल आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं। आज का हमारे तदरीसी मक़ासद है, नज़्म में आने वाले नए अल्फाज के मायने जानेंगे, नज़्म को लह और तरन्नुम में पढ़ेंगे। नज़्म में आने वाले नए अल्फाज के मायने जानेंगे और नज़्म को लह और तरन्नुम में पढ़ेंगे। ये बात हमेशा याद रखने वाली है बच्चों के, नज़्म को कभी भी सबक की तरह से नहीं पढ़ना, उसको लह और तरन्नुम में ही पढ़ना है। आज का हमारा मयार कामयाबी है, तबादला ख़याल किए गए नुकात की मदद से जुमले बना सकेंगे। नज़्म काले बादल की बुलंदख्वानी करते हैं अब हम। काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे। मी के मायने क्या है? जी हाँ, मी के मायने हैं बारिश। काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे, मी में लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे। गरज गरज कर आएंगे, बिजली को चमकाएंगे। जी जनाब, आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो क्या होता है, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ होती है, और कुछ तो कमज़ोर दिल बच्चे उनसे डर भी जाते हैं जब बादल गरजते हैं, और बिजली भी चमकने लगती है तो कितना अच्छा लगता है। हर तरफ एक शोर शराबा, जब बादल गरजते हैं तो सारे बच्चे और शोर मचा रहे होते हैं, और जब बिजली चमकती है तो बाकायदा तालियां बजाने लगते हैं, इतने खुश होते हैं। हम भी शोर मचाएंगे, काले बादल आएंगे। मैं फिर दोहरा दूं, काले बादल आएंगे आकर मी बरसाएंगे, मी में लोग नहाएंगे, काले बादल आएंगे। गरज गरज कर आएंगे, बिजली को चमकाएंगे, हम भी शोर मचाएंगे, काले बादल आएंगे। ढोल बजेगा धप धप धप, मी बरसेगा टप टप टप। आपको मालूम है बच्चों, जहाँ पर कहस साली होती है, मतलब जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है कि वहाँ पे खाना पीना भी नहीं मिलता, अनाज भी नहीं उगता, तो उस जगह पर अगर बारिशें होने लगती हैं तो बाकायदा मेले लगते हैं, ढोल बजता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और
बारिश की खुशियाँ मनाते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि बच्चों, बारिश अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ढोल बजेगा धप धप धप, मींह बरसेगा टप टप टप, हम नाचेंगे गाएंगे, काले बादल आएंगे, बुलबुल गाना गाएगी, कोयल गीत सुनाएगी। जी जनाब, मैंने आपको बताया था ना कि बुलबुल और कोयल ऐसे परिंदे हैं कि जो बरसात के मौसम में बहुत खुश होते हैं कि बुलबुल तो गाना गाने लगती है और कोयल भी गीत सुनाने। आपको मालूम है कि कोयल की जो ख़ासियत है, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है और उसके बोलने के अंदाज़ को लोग कहते हैं कि कोयल गीत सुनाती है। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और ख़ूबसूरत होती है। बुलबुल गाना गाएगी, कोयल गीत सुनाएगी, मेंढक भी टर्राएंगे, काले बादल आएंगे। मेंढक भी टर्राएंगे, मैंने आपको बताया था कि मेंढक जो आवाज़ें निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? टर्राएंगे। आज का याद रखने वाली बात, नज़्म को लें और तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। लिखाई के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए खुशखत लिखेंगे और अल्फाज के बामायनी जुमले बनाएंगे। आपका घर का काम है, दिए गए अल्फाज के जुमले बनाना है। आपने पहला लफ्ज़ है शोर, दूसरा लफ्ज़ है बादल, तीसरा लफ्ज़ है खुश, चौथा लफ्ज़ है बाग और पांचवा लफ्ज़ है बारिश। ये आपके पास 5 अल्फाज दिए गए हैं, इनके आपने जुमले बनाने हैं। क्या बनाना है आपने? जुमले बनाने हैं। लेकिन आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप इन अल्फाजों से क्या ना करें, आप नज़्म से मिसरे लेकर जो है इनके जुमले नहीं बनाएं, बल्कि आप खुद से सोचें ताकि आपकी तख्लीक़ी सलाहियत में इजाफ़ा हो। अगला आपका काम है नज़्म काले बादल, सफ़ा नंबर 46 पर है। उसको खुशखत लिखना है। खुशखत लिखने से पहले आपने लिखाई के उसूलों को मद्देनज़र रखना है कि तमाम दायरी हरूफ लाइन से नीचे आते हैं। मीम हमेशा नुक्ते नुमा बनता है और अगर रे से पहले 2 हरूफ जुड़े हुए होते हैं, जैसे घर में है, तो फिर वो लाइन से नीचे आता है। इसके अलावा वो लाइन से ऊपर ही होता है और तमाम दायरी हरूफ लाइन से नीचे आते हैं और बे कश्ती नुमा बनता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरा सा काम करना है और नज़्म को खुशखत लिखना है। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दिल लगा के काम करिएगा और पढ़िएगा।